Good evening, dear children. Today I brought the topic of Vijayanagar, the capital and its environs. Environ means capital of the Rajdhani Vijayanagar ki, or and its environs is surrounding, its neighbors and its physical layout. So we are going to discuss what are the features of Vijayanagar Empire. तो सामने आपके यहाँ पर एक मैप बना हुआ है, ये कॉलिन मैकेंजी ने बनाया था और ये मैप जो है विजयनगर एम्पायर को सिखाता है। जो ये पूरा कैपिटल एरिया है ये दो पार्ट में डिवाइड है। वन इज़ आई थिंक आपको विजिबल हो रहा सेक्रेड सेंटर, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, और ये जो नॉर्दर्न पार्ट है ये आपको रॉयल सेंटर के नाम से दिखाई दे रहा होगा, जो कि अर्बन सेंटर, अर्बन कोर है। अर्बन कोर मीन्स मेन डेवलप एरिया है। और ये जो सेक्रेड सेंटर है यहाँ पर हम्पी टेम्पल का आपको ये मैप दिखाई दे रहा है। ओके चिल्ड्रन, next one source is there, a sprawling city. Sprawling means very big city. This expert from Domingo Pace description of Vijayanagar. Domingo Pace is the was a Portuguese traveler and who wrote this account for the Vijayanagar Empire. The size of the city I do not write here because it is these are his word, कि वो बताते हैं कि साइज़ ऑफ सिटी वो यहाँ पर नहीं लिखते हैं क्योंकि ये एक जगह से नहीं दिख पाते हैं। बट आई क्लाइम्ड अ हिल वेंस आई कुड सी अ ग्रेट पार्ट ऑफ इट। एक पहाड़ी पर चढ़कर केवल एक बहुत बड़ा पार्ट इसका दिखाई दे रहा है, और ये इतना बड़ा है कि चारों तरफ से ये बहुत बड़ा है और बहुत सारी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। वट आई सॉ फ्रॉम दीज देंस सीम टू मी अ लार्ज एज रोम। वो इसे कंपेयर करते हैं रोम से। And very beautiful to the sight. There are many groves of trees within the garden of the houses and many conduits of water which flow into the midst of it. बहुत सुंदर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल बताते हैं, और बताते हैं कि बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, हर घर में गार्डन है और बहुत सारे वाटर के वाटरफॉल लगे हुए हैं, झरने लगे हुए हैं, और जहाँ और बहुत सारी लेक्स भी हैं। और जहाँ राजा का महल है, राजा का जो हाउस है, घर है, महल है, उसमें प्लेस अ पाम ग्रोव एंड अदर रिच फ्रूट्स बियरिंग ट्रीज। पाम के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और बहुत सारे फ्रूट बियरिंग ट्रीज़ भी लगे हुए हैं। वन मोर सोर्स इज़ देयर, अ लार्ज नंबर ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी। सिटी के बारे में कैसे पता चलता है? एक तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि विजयनगर के नायकाज ने लिखे हैं। किस चीज़ के लिए? जो डोनेशन आई थी टेम्पल बनने के लिए, वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो रिकॉर्ड्स लिखे हैं उसके बारे में, विजयनगर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेवरल ट्रैवलर विजिटेड द सिटी एंड ब्रॉट अबाउट इट। और बहुत सारे ट्रैवलर भी आते हैं जो इसके बारे में लिखते हैं। नोटेबल अमंग देयर अकाउंट्स आर दोज ऑफ एन इटालियन ट्रेडर नेम निकोलो डी कॉन्टी। और उनमें से एक निकोलो डो कॉन्टी हैं और दूसरे अब्दुल रजाक हैं जो पर्शिया के रूलर भेजते हैं। अ मर्चेंट नेम अफनासी निकितन फ्रॉम रशिया। रशिया के एक मर्चेंट हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। ऑल ऑफ हुम विजिटेड द सिटी इन 15th सेंचुरी। ये सब 15th सेंचुरी में इस सिटी को विज़िट करते हैं। एंड दोज ऑफ डुआर्टे बर्बोसा, डोमिंगो पेस एंड फर्नियो न्यूज़ फ्रॉम पोर्टुगल हु केम इन द 16th सेंचुरी। और ये जो राइटर्स हैं ये पोर्टुगीज़ से आते हैं 16th सेंचुरी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर जो ये एरिया था ये बहुत एरिड जोन वाला एरिया है, तो यहाँ पर वाटर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था, जो इसकी स्पेशलिटी है, और इसके रिमेन्स अभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेन है तुंगभद्रा रिवर। विजयनगर वॉज लोकेटेड इन अ नेचुरल बेसिन फॉर्म्ड बाय द तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर जो एक वैली बनाती है उस पर विजयनगर एम्पायर लोकेटेड है, और ये नेचुरली प्रोटेक्टेड है ग्रेनाइट हिल से, सराउंडेड बाय द सिटी लाइक अ गिर्डल। गिर्डल का मतलब है एक हार की तरह, चारों तरफ से नेकलेस की तरह इसके चारों ओर ग्रेनाइट की हिल्स हैं, जिससे प्रोटेक्शन भी मिलती है और ब्यूटीफाई भी हो जाता है। मैनी स्ट्रीम्स फ्लोट फ्रॉम द रॉकी हिल्स इनटू द तुंगभद्रा रिवर। और बहुत सारी जो स्ट्रीम्स हैं वो ये जो रॉकी पहाड़ियाँ हैं उनसे बहते हुए तुंगभद्रा रिवर में गिर जाती हैं। सिंस द रीजन वॉज एरिड द रूलर्स डेवलप्ड
सिस्टम्स ऑफ टू स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट रेन वाटर, क्योंकि एरिड जोन है तो रूलर्स ने इसमें पानी वाटर स्टोर करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। और एम्बैंकमेंट बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं स्ट्रीम्स के चारों ओर, जिससे कि वाटर रिजर्वायर बना सके, वाटर को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा सके। अब यहाँ पर एक पहला जो टैंक है कमलापुरम टैंक है, ये 15th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था और ये इसका काम था सिटी के लिए वाटर स्टोर करना। वाटर वाज यूज़ फॉर इरीगेट नियर बाय फील्ड्स, और इस वाटर का इरिगेशन के लिए यूज़ होता था। अ चैनल ऑल्सो कैरीड वाटर टू रॉयल सेंटर, और यहीं से पानी इसी चैनल के थ्रू रॉयल सेंटर में भी जाता था। तो इसमें से MCQ या इसका पिक्चर भी आ सकती है। 15th सेंचुरी में बना है, सिटी के वाटर के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए बना है, इरिगेशन किया गया है और रॉयल सेंटर के लिए वाटर कैरी किया जाता है। इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कमलापुरम टैंक है, ये अभी भी वहाँ पर अवेलेबल है इसके रिमेन्स, तो आप इसे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ हीरिया कैनाल। ये थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन इसके भी रिमेन्स अभी अवेलेबल हैं। तो ये भी वाटर वर्क का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ड्रू वाटर फ्रॉम डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा के जो डैम्स है वहाँ से वाटर निकालता है। इरीगेटेड द कल्टिवेटेड वैली बिटवीन द सेक्टर सेंटर एंड अर्बन कोर। अब ये इरीगेट करता है पूरे सेक्टर सेंटर को और अर्बन कोर को। इट वाज अपेरेंटली बिल्ट बाय द संगमा डायनेस्टी, ये संगमा डायनेस्टी से द्वारा बनाया गया। इसकी भी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। सी दीज आर द रिमेन्स ऑफ हीरिया कैनाल। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इसके ये जो ये रास्ता, ये जो ये बने हुए हैं, ये आपको ये क्या है कि ये रूट शो करते हैं, यहाँ से पानी आता था। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, और कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट में से बता सकते हैं।